आज की ये कहानी शुरू करने के पहले मैं चाहूँगी कि हम सब एक ऐसा छोटा सा मौका, छोटी सी कहानी, छोटी सी चीज़, कोई छोटा सा टुकड़ा किसी याद का अपने जहन में रखें जो कुछ पुराना है लेकिन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, जिससे हम एक जुड़ाव महसूस करते हैं, जिससे हम कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर है। वो आपका कोई पुराना कपड़ा हो सकता है, वो आपकी कोई पुरानी याद हो सकती है, वो कोई पुराना गाना हो सकता है, या फिर कुछ भी एक खुशी का पल हो सकता है। आप बस उसके बारे में सोच के इस किस्से, इस कहानी को सुनिएगा तो आप शायद ज़्यादा कनेक्ट करें। तो ये किस्सा आया कहाँ से? हम सबके घर में अभी दिवाली की सफाइयाँ हुई, तो दिवाली की सफाई मैंने भी अपने घर में की। करते करते एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की हालत ये कि उसके सारे पन्ने स्याही फैल चुकी थी। मैं लेके आई हूँ सैम्पल में आपके लिए, ताकि आपके सामने एक तस्वीर बन जाए। इस तरह से मेरी सारी कविताएं, सारे किस्से फैल चुके थे। और ये जो किस्सा था, जो भी मैंने आपको कागज़ पे दिखाया है, वो किस्सा था कि कैसे उन पुरानी चीज़ों से मैं इतना क्यों जुड़ाव महसूस करती हूँ। जैसे कि हम घूमने गए तो एक पुरानी इमारत मिली, कोई टूम मिला, कोई खंडहर मिला, तो मैं वहाँ जाकर बस क्यों जाती हूँ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ आसपास ही एक कोना चाहिए जहाँ पर बैठ के मैं बस इसको निहारती रहूँ। सिर्फ कभी इमारत को निहारूं, कभी वहाँ पे जो एक सीलन भरी खुशबू आती है उसको महसूस करूं, कभी वो ठंडक महसूस करूं जो उस पुरानी सीलन भरी इमारत में आ रही है। इसी तरह से जब मैं बुज़ुर्गों से मिलती हूँ तो लगता है कितनी ही बातें कर लूँ उनसे, क्या क्या कर लूँ, क्या पूछूँ उनसे, उनसे उनके पुराने किस्से जानूँ, उनकी दुनिया कैसी थी उसमें थोड़ा घुसने की कोशिश करूँ, उससे थोड़ा रूबरू हूँ। कुछ नहीं होता तो मैं घर जाती हूँ, तो घर में मम्मी पापा के पास जो पुराने फ़ोटो एल्बम्स होते हैं, वो फ़ोटो एल्बम्स ही लेके बैठ जाती हूँ। एक अलमारी है, उसमें साल दर साल हम जहाँ जहाँ गए उसके फ़ोटो एल्बम्स बड़ी तरतीब से रखे हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पापा ने खुद पुराने पड़ गए थे तो उनको रीफ्रेम किया, उनको खुद अपने करीने से कवर चढ़ाया कपड़े से, और बहुत ही खूबसूरत बना दिया। तो मेरा ये एक बड़ा शौक़ है कि मैं जब भी बनारस मेरा घर है, मैं वहाँ जाती हूँ तो एल्बम्स की अलमारी खोली, उनको ज़मीन पे बिखरा दिया और फिर उनको पलट पलट के देखते रहती हूँ। पहले ये काम मैं अकेले करती थी, अब अपनी बिटिया के साथ करती हूँ। तो कहने का मतलब ये कि वो पुरानी चीज़ें इतना कनेक्टेड क्यों फ़ील कराती हैं, ये मैं सोच रही थी। फिर क्या हुआ कि वो उसी तरह से जब बुज़ुर्गों की बात आई और इन पुरानी इमारतों की बात आई, तो ये भी ख़्याल आया कि कैसे जो पुरानी फ़िल्में हम देखते हैं जब भी, तो उनमें जो दुनिया दिखती है, मतलब अगर दिल्ली है, अगर बम्बई है, तो वो खाली है, उसमें भीड़ नहीं है। हीरो हीरोइन मरीन ड्राइव पे अकेले वॉक कर रहे हैं, वहाँ भीड़ नहीं है। दिल्ली में इंडिया गेट हो या फिर जहाँ पर भी, जितनी भी जगहों पे दिल्ली दिखाई जाती है या पुराने शहर दिखाए जाते हैं, वो खाली होते हैं, सड़कें खाली होती हैं। एकाध इक्का दुक्का गाड़ी दिखती जाती है। तो और एक और मज़ेदार बात है कि वो गाड़ियाँ भी जो दिखती हैं वो भी रंग बिरंगी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज की जिस तरह से स्लेटी, सफ़ेद, कुछ बेसिक कलर्स, आज बहुत प्राइमरी कलर्स की गाड़ियाँ होती हैं जो चलती हैं, लेकिन उस समय इतनी वैरायटी ऑफ कार्स थे और उनके अलग अलग रंग थे, और वो कुछ एकाध इक्का दुक्का सड़कों पे दिख जाते थे, नहीं तो सारी सड़कें खाली। हीरो हीरोइन पार्क में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी खाली। तो शायद मुझे लगा कि वो वाला जो ज़माना रहा होगा, जब सब कुछ थोड़ा ज़्यादा खाली, थोड़ा ज़्यादा शांत, थोड़ा ज़्यादा ठहरा हुआ, कैसा रहा होगा वो। उस ज़माने में तो सबको नहीं पता होगा कि वो आज की जब भीड़ देखेंगे, आज की ये भागती हुई ज़िंदगी देखेंगे तो क्या होगा। मतलब कितने फॉर्चुनेट रहे होंगे वो 70s के, 80s के, 60s के लोग जिन्होंने ये वाले ज़माने देखे होंगे, जिसमें एक ठहराव था, एक एहसास था कि बस धीमे धीमे से गति से सब कुछ चल रहा है। और दफ्तर जाते थे, दफ्तर एकदम फिक्स 9 to 5 होगा, उसके बाद घर आ जाना है। घर में एक टीवी चैनल होगा, दूरदर्शन नाम का, जिसमें शुरू में तो सुबह और शाम खाली आता था, फिर धीरे धीरे 24 घंटे पे जाकर आए। तो उसमें जो वो अपॉइंटमेंट व्यूइंग होती थी चीज़ों की, वो पुराने हम लोग, बुनियाद, और भी कितने इस तरह, गुलशन गुलफाम आता था। फिर बच्चों के लिए हमारे लिए इतना कुछ आता था, ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी जिनमें हम
जिनके जिंगल्स तक हमें हमेशा याद रहते थे कि ये वाला आने वाला है। हम सुबह नहा धो के संडे को बैठ जाया करते थे, क्योंकि हमारे डकटेल्स भी आने हैं, हमारा उस समय चंद्रकांता संतति शुरू हुआ था, वो आना है। तो इतना कुछ था, लेकिन एक ठहराव था, सब आराम आराम से होता था। यहाँ तक कि ये हालत थी कि जब इलेक्शन का टाइम आता था तो बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई जाती थी। क्यों? ताकि लोग उस समय कहीं घूमने ना निकल जाएं, आसपास ही रहें, वोट डालें और घर पे रुकें। तो ये जो ज़माने थे, मतलब हमें तो पता ही नहीं चला हम उसमें कब बड़े हो गए। और आज हम, अगर हम ये बात भी कर रहे हैं, अभी मैं कर रही हूँ, तो वो मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। मोबाइल पे रिकॉर्ड करके फिर मैं इसको यूट्यूब पे डाल के या जैसे भी करके कहीं ना कहीं तकनीक को इधर उधर भिड़ा के आपके पास भेजूँगी। तो कुल मिलाकर हम काफ़ी आगे आ गए हैं। और हमारी इस हिसाब से एक बहुत यूनिक जनरेशन रही कि हमने वो वाला ज़माना भी देखा जब ये सब कुछ भी नहीं था, और आज का तो देख ही रहे हैं। और अब एआई के आने से तो दुनिया अलग ही हो चुकी है। तो लेकिन उसमें ठहराव, उसमें सुकून, उसमें वो पल जहाँ पर हम कुछ ना सोचें, हम कुछ ना करें, क्या वो है? तो यही सोचते सोचते बहुत तरह के ख्याल आते हैं। और इसमें भी एक चीज़ ये भी कि हम कैसे अपने आप को अपना बना के रख सकें। मतलब मैं याद करती हूँ कि जब वो पहले चित्रहार आता था, तो हम जो गाने सुनते थे, हमें वो गाने ज़बानी याद होते थे, हमें उनके लिरिक्स याद होते थे। हम उनके साथ इतना जुड़ाव महसूस करते थे कि हम टेप रिकॉर्डर पे एक कैसेट लेकर उसको बार बार रिवाइंड करते थे, फॉरवर्ड करते थे, फिर उसके लिरिक्स नोट करते थे और फिर उनको याद करते थे। लेकिन आज के गाने याद ही नहीं होते। तो या तो हम पिछड़े या ये आगे बढ़ा, पर जो भी है, कहीं एक छोटा मिसमैच तो हुआ। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज गाने अच्छे नहीं आते, आज भी बड़े खूबसूरत गाने आते हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जो इतना जुड़ाव महसूस कराते हैं, जिनको आप बार बार सुनना चाहते हो। इवन भजन भी बड़े सुंदर सुंदर आए हैं फिल्मों में, और एल्बम से बहुत अच्छे अच्छे गाने आए हैं। लेकिन अब वो गाने याद नहीं होते। अब आप सुनते हो, गुनगुनाते हो उनके साथ साथ, और फिर उसके बाद उन्हीं को अगली बार फिर सुन लेते हो एक नए सिरे से। ऐसा भी होता है कि अच्छा, ये गाना मैंने पहले सुना है। तो हम थोड़े तो बड़े हो गए हैं, लेकिन कई सारी पुरानी चीज़ें हैं इस बड़े होने के बाद भी, जो लगता है कि जो हम बस अपने पास ही रख लें। तो दिवाली के समय खासतौर पे ये चीज़ बहुत खास ख्याल आता है कि अरे यार, ये भी अभी तक रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है। कुछ इतने कपड़े होते हैं जो लगता है कि शायद हम थोड़े पतले हो जाएंगे तो पहन लेंगे, अच्छा ये प्रेगनेंसी के पहले वाले, अच्छा ये अभी बाद में आ जाएगा, और वो कभी आता नहीं है, हम सहेज के रखे रहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो, जैसे मुझे याद है, मेरे पास है एक सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद चिकन का कुर्ता, जो पूरी तरह घिस चुका है। लेकिन वो मुझे अभी भी इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं घर में उसको पहन लूँगी, उसी को लेके सब्ज़ी लेने चली जाऊँगी, फिर थोड़ा फीका पड़ जाएगा तो उसको थोड़ा और सफ़ेद करने के लिए काम कर लेंगे। पर क्यों? मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो मैं उसको होल्ड करके रखना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ इट्स फैब्रिक और फील, बट इट इज़ मोर देन दैट। मुझे याद है कि मेरी एक भाभी, बहुत बहुत अजीज़ भाभी, जो अब नहीं रही हमारे बीच, उन्होंने मुझे वो दिलाया था। वो लखनऊ गई थी, उनका घर लखनऊ था, उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल किया था। और कॉल करके उस कुर्ते के ऊपर उन्होंने इतनी बात की थी कि अरे यार, यहाँ क्या मस्त सामान मिलता है शुचिता, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, बड़ा मज़ा आएगा, हम साथ में शॉपिंग करेंगे। तो और इस बातचीत के दौरान वो कुर्ता मेरे लिए लेकर आई थी। तो वो जो जुड़ाव उस फैब्रिक से, उस कपड़े से है, वो वहाँ से आया। इसी तरह से हमारे कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी छोटी छोटी यादों के साथ जुड़ी होती हैं कि अरे यार, ये पहन के वहाँ खाना खाने गए थे, ये पहन के उस जगह घूमने गए थे, या फिर ये चीज़ थी जो मुझे याद दिलाती है कि वो एक खुशबू थी जो मंदिर में आ रही थी जब हम गए थे। तो कई सारे हमारे आसपास जो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, वो हमें उन चीज़ों से जोड़े रखती हैं। ये भी एक वजह होती है हमारे होर्डर बनने की, जिसको हमें सोचना होता है कई बार, क्योंकि हम वो होर्डिंग करते करते बहुत आगे आ जाते हैं और वो सिंप्लिसिटी भूलने लग जाते हैं। तो उसके बीच का बैलेंस भी बहुत ख्याल रखना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इस पुरानी बातों में एक बात और है कि जैसे अभी मैंने कहा कि ये वाला कपड़ा था, तो वो इतना अच्छा लगा कि वो पुरानी चीज़ रिविज़िट करने का मन करता है। लेकिन वो रिविज़िट करने में एक अलग खतरा भी है। एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी। तो वो पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, कहते हैं कि वहाँ का इकलौता हिल स्टेशन है। वहाँ मैं 10-12 साल पहले गई थी। तो वो 10-12 साल पहले वो शहर बहुत, जितना अनगढ़ सा था, जितना
नेचर के करीब, जितना लेसर डेवलप्ड था, वो चीज़ इस बार अब जब मैं गई तो मुझे लगा कि अरे यहाँ तो ये भी हो गया, अरे यहाँ पे ये भी हो गया। और मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने भी यही बात कही कि अरे यार यहाँ पे तो ये ही चीज़ें थी, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, क्योंकि हमने उस जगह को जिस तरह का सोचा था, वो जगह जिस तरह की हमारी इमेजिनेशन में थी, आज वो नहीं रही, आज वो कुछ और हो गई है, और वो कुछ और से रिलेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। यही हाल मेरी होम टाउन बनारस का भी है। जैसा आप जानते हैं, बनारस से बहुत सारे नए नए बदलाव आए, लेकिन मुझे तो वो गली वैसी ही चाहिए। और मेरे जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार नहीं, हमें तो वो पुरानी विश्वनाथ मंदिर की जो गलियां थी, जिसमें कीचड़ भी रहता था, जिसमें वो छोटी छोटी दुकानें भी थी, जहाँ से हम जब चाहे सामान जैसा जैसा देखते हुए जाते थे, पसंद करते थे, फिर हम एक छोटे से मंदिर में पहुँचते थे, हमें तो वो भी बहुत पसंद था। तो इस चीज़ में बड़ा विरोधाभास होता है। हम कई बार चाहते हैं कि नई नई चीज़ें आएँ दुनिया में, हम जो इस्तेमाल भी करें, लेकिन वो हमारी जो पुराने किस्से, वो पुरानी कहानियाँ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए रहें। क्योंकि हमने जो वो परफेक्ट तस्वीर बनाई थी, उसको हम टूटने नहीं देना चाहते। जैसे अगर आप किसी ऐसी की जगह पर जाएं जो जिसमें आप बचपन में जिस जगह से जुड़े हुए थे, तो उस जगह पर जाने में कई बार आपको एहसास होता है कि अरे यार, ये सड़क इतनी छोटी है, मुझे तो याद है कि ये बहुत बड़ी हुआ करती थी। या ये घर, अरे ये घर के कमरे कुछ छोटे हो गए क्या? क्योंकि पहले तो मुझे पता था कि ये विस्तार लिए हुए था, जहाँ पे हम भागा दौड़ा करते थे। ये पार्क तो ऐसा था जिसके हम 10 चक्कर लगाते रहते थे भाग के। ये तो इतना छोटा सा लग रहा है, हम बस इतने से चक्कर लगाते थे। क्योंकि फिर क्या होता है कि हम जब वो कहानियाँ भी अपने आसपास के लोगों को सुनाते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं, तो वो लोग जब वो रियलिटी देखते तो लगता है कि क्या मम्मी एग्जैजरेट कर रही थी क्या इस चीज़ को। पर ऐसा होता नहीं है। हमारे बचपन में ये जो विस्तार था, जिस तरह से हम अपनी दुनिया को देखते थे, हमारे लिए तो वो दुनिया वैसी ही है। तो उस दुनिया में जब भी कुछ इधर उधर होता है, लगता है कि अरे यार ये चीज़ चेंज हो गई, ये बदल गई, तो हम वो पुरानी चीज़ें मिस करने लग जाते हैं। अब पुरानी चीज़ों की जब बात आती है तो पुराने दोस्तों की भी बात आती है। पुराने दोस्तों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जिस तरह से लोग आए, कोई स्कूल के आए, कोई दूसरे स्कूल के आए, ट्रांसफरेबल जॉब में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कई सारे स्कूलों के अलग अलग दोस्त बने, कॉलेज गए, कॉलेज के कोई और बने, फिर उसके बाद में ऑफिसेज में भी, वर्क प्लेसेस में भी, जहाँ जहाँ जो लोग जुड़े, तो वो सब टुकड़ों टुकड़ों में मुझे जानते हैं। मतलब उनके उस ज़िंदगी के उस हिस्से में जब मैं उनके साथ थी, वो मुझे जितना उस समय जानते थे, उस समय की बातें थी, तो उसमें वो मुझे जानते हैं। लेकिन कोई भी मुझे पूरा नहीं जानता। मैं जब भी अपने दोस्तों को कहती हूँ, फिर उसके बाद अंदर सेकंड थॉट मुझे आता है, क्या यार मैं उनके ऊपर कितना प्रेशर डाल रही हूँ, मैं कौन सा खुद को पूरा जानती हूँ। तो लेकिन वो जो टुकड़े टुकड़ों में वो लोग मुझे जानते हैं, या हमारे पास जो किस्से होते हैं बात करने के लिए, उनमें इतना नयापन लगता है अभी भी। कितनी, जैसे मुझे कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कुछ चीज़ें सुनती हूँ, सुन के अच्छी लगती हैं और फिर भूल जाती हूँ। तो फिर अगली बार कभी कोई दोस्त मुझे वापस वो किस्सा सुनाते हैं कि मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं कहती हूँ हाँ सुना तो लग रहा है, पर एक बार फिर से सुनाना। तो वो फिर से सुनाना में एक फ़ायदा होता है, एक नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि फ्रेंड्स ये ऐसा सोचते होंगे कि अरे यार ये तो मेरी कोई बात ध्यान से सुनती ही नहीं है, मैं इतनी बार बताते रहती हूँ। लेकिन जो मेरे लिए फ़ायदा होता है, या फिर फॉर द अदर पर्सन एज वेल, जो किस्सा सुना रहे हैं उनके लिए फ़ायदा ये होता है कि मैं हर बार उस कहानी, उस किस्से को उतने ही नए पैशन, जोश के साथ सुनती हूँ। अच्छा ऐसे हुआ, ओह फिर ये हो गया, ओह वाह फिर तो बड़ा मज़ा आया होगा, ओह नो ऐसा कैसे हो गया। तो मेरे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमेशा हमेशा एक नयापन लिए हुए होते हैं, क्योंकि मेरे लिए वो सारी कहानियाँ नई होती हैं। और यही हाल फिल्मों के साथ भी होता है। फिल्मों में बिल्कुल हमारे पास में जो पेट डायलॉग्स हैं, जो गाने हैं, जो उसके छोटे छोटे सीक्वेंसेस हैं, वो सब से मैं जुड़ी हुई रहती हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब वो कहानी, वो फिल्म मैं फिर से देखती हूँ, तो उसमें जब अलग अलग पर्सपेक्टिव को जोड़ रही होती हूँ, तो एक तो वो एक नयापन लिए हुए होता है, और दूसरी बात मैंने ये महसूस की कि हम भी वक्त के साथ इवॉल्व होते जाते हैं। तो हमारा देखने का नज़रिया होता है वो भी हर बार कुछ अनूठा होता है। तो आज मैं वो फिल्म अगर देखूंगी, अगर उसमें से आज मैंने एक हिस्से के साथ मैंने कनेक्ट किया,
तो अगली बार जब मैं देखूँगी तो मैं उसको एक अलग पर्सपेक्टिव में देख के अलग तरह से कनेक्ट कर सकती हूँ। शायद स्टोरी टेलर्स की यही खूबसूरती होती है कि वो अपनी स्टोरी को इस तरह से पिरोते हैं कि जब कोई किसी भी स्टेज में, अपनी किसी भी स्टेज में सुने या देखे, या फिर आज जैसे आप सब लोग बैठे हुए हैं तो आप जब उसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप सब उसमें से कुछ कुछ अपने अपने हिस्से जोड़ के ले जाएंगे। आप जिस चीज़ से कनेक्ट करते हैं आप वो चीज़ लेके जाएंगे। अगली बार आप फिर से सुनेंगे तो शायद आपको इसमें से कुछ और नया मिल जाए, क्योंकि हम सब इवॉल्व भी हो रहे हैं, हम सब बड़े हो रहे हैं, हम सब अलग अलग दुनिया में अलग अलग तरह से अपनी एक लाइफ, अपनी एक ज़िंदगी जी रहे हैं और उसमें से अपने टेक अवेज लेते जाते हैं। लेकिन फिर भी पुरानी बातों में, पहले की चीज़ों में, पहले के किस्सों में, पहले की जगहों में, पहले की चीज़ों में, पहले के मोमेंट्स में जो सुकून, जो शांति, जो एक ठहराव रहता है, वो एक कांस्टेंट रहता है। वो अगर हम मिस कर रहे हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि हम पीछे ही रहना चाह रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। उसका ये भी मतलब है कि हमने वो जो उस मोमेंट में, उस मौके पे महसूस किया, हम उस महसूस करने को, उस मोमेंट को, उस इमोशन को सहेज के रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उसने हमें अंदर तक छुआ, हमें अंदर तक कुछ तो महसूस कराया जो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। और ऐसे ही प्रेशियस होते हैं पुराने गाने, पुराने गीत, गज़ल, जिनको आज जितने भी नए अंदाज में लेकर आते हैं वो उतनी ही खूबसूरती के साथ में पहले वाली वो नायाब खूबसूरती, वो नायाब एक इमोशन लेकर, एक कनेक्ट लेकर हमारे साथ हमेशा रहते हैं।